सो हाय गाइज, आप सब कैसे हो। मैं ऐसा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं होम्योपैथिक में। यह बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में। होम्योपैथी पोसोलॉजी। होम्योपैथी पोसोलॉजी, तो होम्योपैथी पोसोलॉजी होती क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग उसकी डिफिनीसन को देखते हैं। होम्योपैथी पोसोलॉजी तो देखते हैं। पोसोलॉजी वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। पोसोलॉजी ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। पोसोस मीन्स हाउ मच मतलब कितना, एंड लोगोस मीन्स स्टडी मतलब पढ़ना। पोसोस गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स क्वांटिटी टेकन फॉर थेरेप्यूटिक डिजीज। आपको ड्रग्स के बारे में पता चलता है कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग्स पेशेंट को देना है। थेरेप्यूटिक यूज्ड इन डिजीज में कितना ड्रग्स देना है। डोजेज ऑफ ड्रग्स के बारे में पता चलता है। फॉर थेरेप्यूटिक यूज इन डिजीज ट्रीटमेंट बिफोर फार्मुलेशन ऑफ ड्रग सर्टेन रूल एंड कंसीडर एज। यह जो होता है रूल और कंसीडर के थ्रू आता है। इसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। बॉडी एरिया, इमोशनल फैक्टर, सेक्सुअल फैक्टर देखना है, और क्या कहते हैं, टॉलरेंस देखना है, एंड टाइम एंड प्लेस देखना है, और देखना है बायोकेमिक इंडिकेशन। फिर से हम लोग देखते हैं एक बार। पोसोलॉजी जो वर्ड है आपका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से, वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पोसोस मीन्स हाउ मच, स्टडी, लोगोस मीन्स स्टडी। यह हमें किस बारे में नॉलेज प्रदान करता है, स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ डोजेज के बारे में। हाउ अबाउट ड्रग क्वांटिटी, ड्रग की क्वांटिटी हमको कितना पेशेंट को देना है उसके बारे में। देन सर्टेन बॉडी वेट, बॉडी एरिया, इमोशनल, सेक्सुअल फैक्टर्स, टॉलरेंस, प्लेस एंड डेट, और बायोकेमिक इंडिकेशन। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आगे तो हम लोग आगे पढ़ चुके थे, पोसोलॉजी की डिफिनीसन देख चुके थे। अब पोसोलॉजी में, होम्योपैथिक पोसोलॉजी में सिलेक्शन ऑफ डोज का सिलेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में। सिलेक्शन प्रॉपर पोटेंसी इज अनदर टेक टास्क आफ्टर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर फिजिशियन देयर आर 3 डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डर्स। जो पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं, एक अच्छे होम्योपैथ फिजिशियन होते हैं, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स, जो कि वो 3 रिगार्डर्स देते हैं। बोला जाए तो लो पोटेंसी क्या होती है, बिलो द 30 पोटेंसी के नीचे, जैसे 6C हो गई, वो आपकी बिलो पोटेंसी हो गई, सबसे नीचे लो पोटेंसी बोली जाएगी। और आपकी मीडियम पोटेंसी बिटवीन 30 to 1 m, 30 से लेके 1 m के बीच में जितनी भी मेडिसिन आती हैं आपकी, वो आपकी मीडियम पोटेंसी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आपकी आती है ये हाई पोटेंसी क्या होती है, हाई पोटेंसी 1 m अबव, 1 m के ऊपर हम जाते हैं तो आपका 10 m आता है, 50 m आता है, फिर CM आता है, LM आता है। ये जो पोटेंसी हैं 1 m के अबव जो ऊपर हैं, ये सब हाई पोटेंसी के अंतर्गत आती हैं। हाई पोटेंसी के अंतर्गत अब हम लोग डिफरेंट स्केल के थ्रू समझते हैं। कौन कौन सी डिफरेंट स्केल बोले तो 24x डेसिमल स्केल और 12C सेंटीसीमल स्केल, ये सब लो पोटेंसी में आती हैं। और 24x से लेकर 200x के बीच में जितनी आती हैं मेडिसिन, वो सब मीडियम पोटेंसी। और 12C से 100C के बीच में वो भी आपकी मीडियम पोटेंसी आती हैं। आपकी हाई पोटेंसी आ जाएगी 200x के ऊपर और 100C के ऊपर। जो ये 200x और ये है, ये आपका स्केल बताता है। सिलेक्शन ऑफ डोजेज ऑफ होम्योपैथी, सिलेक्शन ऑफ डोजेज मेडिसिन फिजिशियन के थ्रू होती है। एक होम्योपैथ फिजिशियन जो होते हैं, लो पोटेंसी क्या होती है, जो कि 30 के नीचे हो, बिलो लो पोटेंसी। और उसके बाद आपकी मीडियम पोटेंसी जो होती है,
मीडियम पोटेंसी बिटवीन 30 to 1 एम के बीच, 30 से लेके 1 एम के बीच में जो पोटेंसी होती है वो आपकी आती है मीडियम पोटेंसी। और हाई पोटेंसी क्या होती है? हाई पोटेंसी 1 एम अबव, 1 एम के ऊपर जो होती है हाई पोटेंसी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? वेरियस काइंड ऑफ डोजेज। डोज के कितने प्रकार होते हैं, हम लोग डोज के बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखेंगे वेरियस काइंड ऑफ डोजेज। आपका आता है सबसे पहला मैक्सिमम डोज, लार्जेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड मैक्सिमम डोज। कहने का मतलब है कि एक ऐसा डोज जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाए और हमारी बॉडी को क्योर करे, ठीक करे, और उसके बाद वो हमें कोई हार्मफुल ना पहुंचाए, तो हमारा एक मैक्सिमम डोज बोला जाएगा कि उससे ऊपर हम दे भी नहीं सकते मैक्सिमम डोज, और वो हमें क्योर भी कर दिया और अपना एक्शन भी दिखा दिया, तो वो हमारा मैक्सिमम डोज होता है, मैक्सिमम डोज। और दूसरा आपका आता है लीथल डोज और फेटल डोज। लीथल डोज और फेटल डोज क्या होता है? अमाउंट ऑफ डोज विच काज बाई डेथ लिविंग थिंग्स। एक ऐसा डोज कि जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाता है और अनजाने में हम लोग को नहीं पता होता, वो ऐसा डोज होता है कि हमारे बॉडी में जाने के बाद वो डेथ प्रोड्यूस देता है, डेथ कॉज कर देता है। और तीसरा आता है आपका मिनिमम डोज। मिनिमम डोज क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट डोज दैट हैज़ बीन रिकॉर्ड्स फेटल डोज टू हेल्थी पर्सन। एक ऐसा डोज जो कि बॉडी के अंदर जाए और हमारी डिजीज़ को, एक ऐसा स्मॉलेस्ट डोज जो कि सबसे छोटा लो पोटेंसी जाए और हमारी मेडिसिन को क्योर, हमारी डिजीज़ को क्योर करे, वो हमारा मिनिमम डोज आता है। इसके बाद आपका आता है बूस्टर डोज। बूस्टर डोज क्या होता है? बूस्टर ए सब्सिक्वेंट डोज गिवन इनहेंस एक्शन ऑफ द इनिशियल डोज। एक ऐसा डोज, मान लीजिए कि आपने कोई भी मेडिसिन लिया है, बूस्टर डोज एकोनाइट लिया है, फिर नेक्स्ट टाइम जब एकोनाइट लिया ना, तो वो आपका बूस्टर डोज का काम करेगी। जो आपने एक बार एकोनाइट लिया है उसे बूस्ट करेगी। इनिशियल एक्शन ऑफ द इनिशियल डोज। इनिशियल मतलब पहले जो डोज आपने लिया है उसको और भी अच्छे से वर्क करेगी, और भी अच्छे से वो अपना एक्शन दिखाएगी, वो आपको बूस्टर डोज बोला जाता है। तो आई होप बूस्टर डोज समझ में आया। अब फ्रैक्शनल और रिलेटिव डिवाइड डोज। एक ऐसा डोज, इसमें इट इज़ फंक्शन ऑफ फुल डोज विच टेकन शॉर्ट इंटरवल, या शॉर्ट टाइम के लिए लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो, तो एकोनाइट आप दे रहे हैं तो उसको 10 मिनट पे डिवाइड करके बार बार जल्दी जल्दी दे रहे हैं शॉर्ट इंटरवल्स के लिए, तो वह डिवाइडेड डोज या फिर फ्रैक्शनल डोज के अंतर्गत आती है। अब आप बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डोज। फिजियोलॉजिकल डोज क्या होता है? व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल डोज? फिजियोलॉजिकल डोज आर दोज विच स्टिमुलेट द नॉर्मल फंक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन। एक ऐसा डोज जो बॉडी के अंदर जाए, आपके डिफरेंट ऑर्गन में अपना फंक्शन दिखाए, फिजियोलॉजी दिखाए, और क्या कहते हैं उसका स्टिमुलेट करे और आपके बॉडी को इन्हेंस करे, वाइटल फोर्स को, डायनेमिक एनर्जी को और अच्छे से क्योर करे, तो वो आपका फिजियोलॉजिकल डोज। अब फिर से वही थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं।